वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट स्टेप में हमने अपना टाइप 2 न्यूमेरिकल पढ़ा था। अब शेयर इन्फोर्समेंट का नेक्स्ट टाइप है ये टाइप 3 न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। डिजाइन द शेयर इन्फोर्समेंट इन टेपर्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ कांस्टेंट विड्थ 250 mm whose section at 1 meter from the face of the support as shown in figure। ये इसका फिगर एक दिया गया क्वेश्चन में। यूजिंग टू बार्स ऑफ 22 mm diameter and 2 bars of 18 mm diameter and the value of shear force 100 kilonewton and bending moment 150 kilonewton at working load, use M20 concrete and Fe415 steel। ये हमको वैरिंग डेप्थ का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसकी ये कैंटिलीवर टेपर्ड बीम है। ठीक है, ये इसकी जो हाइट है 400 mm है, ये 200 mm है। ठीक है, ये 1 मीटर सपोर्ट पे ये एक दिया हुआ है लाइन। तो ये 1 मीटर सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि 1000 mm, और ये टोटल ये 2000 mm यानी 2 मीटर इधर दिया हुआ है। ठीक, और ये उसका एक क्रॉस सेक्शन इधर दिया हुआ है, ये 250 mm डी है। ठीक है, ये ओवरऑल डेप्थ 334 mm दिया हुआ है, और ये 40 mm का देखिए 440 mm का आपको ये कवर दिया। ये मतलब ये इसके हाफ से ये दूरी जो दी है हमको 40 mm दी हुई है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन है फुल। आपने आपका क्वेश्चन देख लिया होगा आपने। अब आते हैं अपने, क्योंकि ये एक आपको पता है कि ये एक वेरिंग डेप्थ का क्वेश्चन हो गया। मैंने लास्ट टाइम यूनिफॉर्म डेप्थ पे कराया था, तो मैं सोचा कि इस बार वैरिंग डेप्थ पे क्वेश्चन करा दिया जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी भी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा रहती है। चलिए फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या है, क्रॉस सेक्शन बी आपको 250 mm दिया हुआ है। इफेक्टिव डेप्थ की अगर बात करेंगे तो ये टोटल 334 दिया हुआ है, तो उसमें से 40 हम घटा देंगे। हाफ इसके सेंटर से टॉप तक की दूरी 40 mm दी हुई, तो ये हो जाएगा 294 mm। ए एस टी क्या दिया हुआ है, 2 बार 22 mm के और 2 बार 18 mm के। तो दोनों का हम ए एस टी अलग निकाल के इसको जोड़ देंगे तो 1269.2 mm स्क्वायर। बेंडिंग मोमेंट 150 किलोन्यूटन दिया हुआ है। शियर फोर्स 100 किलोन्यूटन दिया हुआ है। एफ वाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। अब आते हैं हम अपने पहले स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 1, फैक्टर्ड शियर फोर्स और फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालना है हमको। तो आपको पता है कि शियर फोर्स 100 वर्किंग लोड पे 100 दिया हुआ है, तो वर्किंग लोड पे होगा ना, इसको हम फैक्टर्ड करेंगे तो 1.5 से हमने गुणा कर दिया, तो ये हो गया 150 किलो न्यूटन। बेंडिंग मोमेंट 150 किलो न्यूटन मीटर आपको वर्किंग लोड पे दिया हुआ है, तो 1.5 से गुणा करके उसको फैक्टर्ड कर लेंगे तो यू लग जाएगा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट। इट कम्स आउट 225 किलो न्यूटन मीटर। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। हमारा जो स्टेप नंबर 2 है वो क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस, स्टेप 2 इज नॉमिनल शियर स्ट्रेस। अब इस क्वेश्चन में आपको देखा था कि वैरिंग डेप्थ का क्वेश्चन है, तो वैरिंग डेप्थ के लिए मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला होता है वो चेंज होता रहता है। नॉमिनल स्ट्रेस का व्यू अराउंड वी यू प्लस माइनस एम यू डिवाइड बाई डी टैन बीटा डिवाइड बाई बी इंटू डी। ठीक, फैक्टर्ड शेयर फोर्स, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, इफेक्टिव डेप्थ, बीटा जो एंगल बनाएगा, ठीक, और बी इंटू डी। अब इसका सवाल सबसे पहले यहाँ पे आता है कि यहाँ पे प्लस लगेगा या माइनस लगाएगा, प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। तो आपको पता है कि कोड ने एक रिकमेंडेशन दिया था, उसको हम पहले ध्यान से देख लेते हैं कि हमारा केस क्या है। इन ए कैंटिलीवर बेंडिंग मोमेंट इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सपोर्ट। कैंटिलीवर में क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट की तरफ ज्यादा होता है, इंक्रीज करता है। तो इन द गिवन केस डेप्थ इज आल्सो इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन बेंडिंग मोमेंट। तो आप क्वेश्चन यहाँ देखिए, सपोर्ट की तरफ बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज कर रहा है, और सपोर्ट की तरफ क्या कर रहा है, डेप्थ भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ 200 था, अब यहाँ आते सपोर्ट की तरफ आते आते 400 हो गया। ठीक, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला इन नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब बेंडिंग मोमेंट और डेप्थ दोनों एक तरफ इंक्रीज करता है तो साइन नेगेटिव होता है, और दोनों जब एक तरफ डिक्रीज करता है तो साइन पॉजिटिव होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस केस में मेरा क्या रहा, दोनों सेम साइड में इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे निगेटिव फॉर्मूला लिया, निगेटिव साइन लिया यहाँ पे। ठीक, अब हम वैल्यू रखते जाएं इसमें। वी यू की वैल्यू फैक्टर्ड शियर फोर्स हमारा 150, बेंडिंग मोमेंट 225, डी हमको पता है tan बीटा। tan बीटा कैसे निकलेगा, ये जो एंगल होता है, ये जो इसका इससे क्या एंगल बन रहा है, इससे इसका क्या एंगल बन रहा है, ये हमारा tan बीटा यहाँ से निकलेगा। तो tan बीटा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, tan बीटा के लिए हमारा जो हाइट उधर 400 दी हुई है और माइनस 200, हाइट को डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस। जैसे ये देखिए, ये 400, ये 200, 400 माइनस
200 डिवाइड बाई ये होल, होल कितना हो गया 1000 mm और 2000 mm यानी 3000 mm यानी 3 मीटर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे वही किया मैंने 400 माइनस 200 डिवाइड बाई 2000 mm प्लस 1000 mm। फिर इसको जब करने पे tan बीटा हमारा आ गया 0.067। पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये सारी वैल्यूज जितनी तीनों 1 2 3 ये तीनों वैल्यू हैं और d की वैल्यू क्या है आपका 294 mm। ये सारी वैल्यू हमको क्या लेंगे और b की वैल्यू कितनी है 250 mm। ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे हम यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे। इस इक्वेशन में रखेंगे तो अब बात ये आ रही है कि ये नीचे वाली वैल्यू किस में है mm में है और ये 150 किलो न्यूटन है, तो इसको टाउ भी आएगा हमारा न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो इसको हम क्या करेंगे न्यूटन में चेंज कर लेंगे। 150 किलो न्यूटन है तो इसको न्यूटन में 1000 से गुणा कर लिए। बेंडिंग मोमेंट 225 किलो न्यूटन मीटर था तो उसमें 10 की पावर 6 से गुणा करके न्यूटन mm में चेंज कर लिए। ये वैल्यू 294, ये वैल्यू 0.067 डिवाइड बाई 250 इंटू 294, ये वैल्यू कितनी आ गई 1.34 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टाउ बी की वैल्यू आ गई 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब टाउ बी की वैल्यू निकल जाती है तो हम क्या निकालते हैं टाउ सी मैक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं टाउ सी मैक्स। तो टाउ सी मैक्स आपको मैंने बता के रखा है कि आपके पेज में कोड नंबर पेज नंबर 73 पर टाउ मैक्स की वैल्यू आपको डायरेक्ट दी हुई है, तो आप वहां से चेक कर लेंगे। उसकी वैल्यू 2.8 न्यूटन 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। तो चेक करने के बाद हमको पता चला कि टाउ सी मैक्स की वैल्यू हमारी ज़्यादा है टाउ बी से, हेंस हमारा कंडीशन ओके है। कंडीशन हमारा ओके है। अब हम डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की तरफ जाएं, क्योंकि जब हम टाउ सी निकाल लेंगे तभी तो हम टाउ बी से कंपेयर करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि शेयर इन्फोर्समेंट देना है कि नहीं देना है। टाउ सी आपको क्या होता है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कि आपको आईएस कोड के पेज नंबर 73 पे दिया हुआ है और टेबल नंबर 19। तो वो किस पे डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है एएसटी डिवाइड बाई बीडी इंटू 100। एएसटी आपको 1269.2 डिवाइड बाई बी की वैल्यू 250, डी की वैल्यू 294 इंटू 100, तो ये आ गया 1.72%। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 क्या है। अब इसके लिए मैं आपको कोड का एक पन्ना दिखाता हूँ। देखिए इसके लिए मैं आपको कोड का एक पन्ना दिखाता हूँ। 1.72% के लिए अगर हम देखने की कोशिश करेंगे कि 1.72% कहाँ आएगा, तो आपको दिख रहा है कि 1.5 और 1.75 के बीच में ये आएगा। ठीक, यानी हमको इंटरपोलेशन से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम 1.5 पे M20 की वैल्यू 0.72 और 1.7 पे 0.75, इसके इंटरपोलेशन वैल्यू से हम किस पे वैल्यू निकालेंगे टाउ सी वैल्यू किस पे निकालेंगे 1.72 पे। तो किसके किसके बीच में लाई रहा कर रहा है 1.50 पे 0.72, 1.75 पे 0.75। टाउ सी की वैल्यू पहले सबसे छोटी वैल्यू ये लेते हैं, ठीक, प्लस इन दोनों का डिफरेंस मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, डिवाइड बाई परसेंटेज में माइनस करेंगे हम बड़े से बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे, इनटू निकालना किस पे हमको 1.72 से और इसमें छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो 1.72 माइनस 1.50। तो ये वैल्यू हमारी ये इंटरपोलेशन हमेशा इसी तरीके से लगता है। टाउ सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0.746 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब इसको हम टाउ बी से कंपेयर करेंगे। टाउ बी हमने स्टेप इसके पहले स्टेप में टाउ बी निकाला था, वो कितना आया था 1.34 न्यूटन पर एम स्क्वायर। कंपेयर करने पे हमें क्या पता चला कि टाउ बी की वैल्यू हमारी ज़्यादा है, टाउ बी की वैल्यू हमारी ज़्यादा है। और जब भी टाउ बी की वैल्यू ज़्यादा है हेंस प्रोवाइड शेयर इन्फोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड। जब भी टाउ बी की वैल्यू यानी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी, टाउ सी से ज़्यादा होगी, तो हमको शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब आते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 4 डिजाइन शियर स्ट्रेस डिजाइन शियर इन्फोर्समेंट। डिजाइन शियर इन्फोर्समेंट में हम डिजाइन शियर फोर्स निकालते हैं VUS। VUS का जो फॉर्मूला होता है VU माइनस VC, VU माइनस VC। ये VC क्या होता है शियर रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट, शियर रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट। और VC का डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है टाउ सी बी इंटू डी होता है। VU आप यहाँ से निकालते हैं टाउ बी बराबर आपने सुना होगा VU इंटू डी होता है। ठीक, अगर यहाँ से हमको VU निकालना हो तो VU क्या हो जाएगा VU बराबर टाउ बी बी इंटू डी। ठीक, तो VU माइनस VC होता है। अब हम VU की सीधे VUS सॉरी ये VUS है, VUS है डिजाइन शियर फोर्स। ठीक है, अब ये VU की वैल्यू क्या हो जाएगी टाउ बी बी डी, टाउ बी बी डी। VC की वैल्यू क्या होगी टाउ सी बी डी, टाउ सी बी डी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो BD कॉमन हो जाएगा, तो टाउ बी माइनस टाउ सी बी इंटू डी।
टाउ वी की वैल्यू 1.34 आई अभी पिछले स्टेप में, और टाउ सी की वैल्यू पिछले स्टेप में 0.746 आई। हमने दोनों को माइनस कर दिया, यानी वी एस की वैल्यू आ गई 0.594 बी इंटू डी। हम इसको बी इंटू डी के फॉर्म में रहने दें, यहाँ सॉल्व कर लें, आपकी मर्जी है, आप रहने भी दे सकते हैं। ठीक, अब हम हमारे पास अगला ऑप्शन ये आता है कि यहाँ पे हम वर्टिकल स्टीरअप्स यूज करें या इंक्लाइंड करें या बोथ को मिक्स करें। तो हमने क्वेश्चन को इजी करने के लिए या क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए वर्टिकल स्टीरअप्स यूज कर लिया। वर्टिकल स्टीरअप्स का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ वी, मैं आपको दिखा देता हूँ वर्टिकल स्टीरअप्स का फॉर्मूला कोड में। वर्टिकल स्टेप्स के लिए फॉर्मूला होता है आपका, ये देखिए ये वर्टिकल स्टेप्स का फॉर्मूला है। हमने फॉर्मूले में क्या किया है, डेल्टा वी को इधर लाया, वी यू एस को यहाँ ले आया है, अपने फॉर्मूला में लाइएगा। ठीक है, अब देखिए 0.87 एफ आई ए एस बी इंटू डी डिवाइड बाई वी यू एस, डेल्टा वी यहाँ पे आ गया। ठीक, वी यू एस की मैंने यहाँ वैल्यू भी डायरेक्ट रख दी है 0.594 बी डी। ठीक, अब जब मैंने 0.594 बी डी रखा तो ऊपर से डी और डी कैंसिल हो गया, ऊपर से डी और डी, ये डी और ये डी कैंसिल हो गया, इसलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा था। ठीक, कैंसिल हो गया। बी की वैल्यू 250 है, आपको पता है। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज रखेंगे। डेल्टा वी 887 एफ वाई 415 ए एस वी, जो हमने ए एस वी आपको पता है कि हमने यहाँ आपको मानना पड़ता है 2 लेग 8 mm। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करते हैं ए एस वी जो 2 लेग 8 mm बार्स का है, तो इसको सॉल्व करने पे 100.53 mm स्क्वायर आ जाएगा। तो हम डेल्टा वी में सारी वैल्यूज को रखते जाएंगे, ए एस वी 100.53, डी से डी कट जाएगा, तो हमारा ये डेल्टा वी जो स्पेसिंग आ जाएगा 244.41 mm। ठीक है, ये स्पेसिंग हमारी इससे निकल गई, किससे, शियर रिइंफोर्समेंट से निकल गई। अब हम आते हैं यूजिंग नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट। नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट के लिए कोड ने हमको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ए एस बी डिवाइड बाई बी इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.87 एफ वाई। अब यहाँ से डेल्टा वी का जब फॉर्मूला करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.87 एफ वाई ए एस बी डिवाइड बाई 0.4 इंटू वी। अब इसमें वैल्यू हम सब रखती जाएंगे, एफ वाई ए एस बी 100.5, 3.4, बी की वैल्यू 250, तो यहाँ स्पेसिंग कितनी आ जाएगी 362.96 mm। ठीक है, ये हमारी स्पेसिंग इससे निकल गई, दो चीज़ों से निकल गई, एक डिजाइन शेयर इन्फोर्समेंट से निकल गई और एक नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट से निकल गई। अब हम जो चेक फॉर स्पेसिंग करेंगे, जो कोड ने हमको रिकमेंडेशन दिया है चेक फॉर स्पेसिंग क्या हो सकती है, क्या क्या कोड ने कंडीशन दी है। तो कोड ने आपको ये दो कंडीशंस दी हैं कि अगर वर्टिकल स्टीरअप्स हम यूज़ कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, और इन दोनों में मिनिमम वैल्यू लेते हैं। तो 0.75 डी इंटू 300 mm, 0.75 डी की वैल्यू 294, तो ये वैल्यू आ गई 220.5 mm। ठीक, दूसरी वैल्यू 300 mm। अब ये तीसरी वैल्यू और चौथी वैल्यू हम स्पेसिंग कहाँ से निकाले हैं, ये स्पेसिंग मैंने लिया है जो डिजाइन शेयर इन्फोर्समेंट से आया है, जो आपको मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। 244.41 किससे आया है, आपको डिजाइन शेयर रिइंफोर्समेंट से आया है। ठीक, ये मैंने 244 ये ले लिया। 362.96 स्पेसिंग किससे आई है मेरी, नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट से, नॉमिनल शेयर रिइंफोर्समेंट से, वो स्पेसिंग हमने यहाँ पे ले ली है। मतलब हमने चार स्पेसिंग, ये दो कोड की कंडीशन है, ये दो न्यूमेरिकल में हमारे आए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि चारों को रखते हैं और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो स्पेसिंग हम अडॉप्ट करते हैं। तो 220, 300, 244.41, 362.96 mm में सब में मिनिमम क्या है 220.5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, प्रोवाइड 8 mm डाया बार 2 लेग स्टीरअप्स एट द रेट ऑफ 220.5 mm सेंटर टू सेंटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे ओवर होता है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस में हमने ये क्वेश्चन में गिवन डेटा अपना लिखा, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, हमने इसमें गिवन डेटा अपना लिखा। ठीक, गिवन डेटा के बाद सबसे पहला स्टेप जो हमारा क्या होता है, फैक्टर्ड शेयर फोर्स, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकाला, वो निकाला हमने। फिर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ भी निकाला। टाउ भी निकालने के बाद हमने उसको टाउसी से कंपेयर किया। टाउसी से कंपेयर करने के बाद पता चला कि टाउसी मैक्स ज़्यादा है, यानी हमारा कंडीशन ओके, हमको रिडिजाइन नहीं करना पड़ेगा। फिर हमने टाउसी निकाला। ठीक, अब टाउसी और टाउवी को हम कंपेयर करते हैं। हमने टाउसी निकालने पे हमारा 0.746 आया, टाउवी निकालने पे हमारा 1.34 आया। तो जब टाउवी ज़्यादा हो जाता है तो हमको शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। शेयर इन्फोर्समेंट हम प्रोवाइड करना है। शेयर इन्फोर्समेंट के लिए क्या करते हैं, फिर डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ करते हैं, तो फिर डिज़ाइन शेयर फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। फिर ये सब कैलकुलेट करके स्पेसिंग निकालते हैं, 244 पॉइंट ये आया। फिर नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट से हम स्पेसिंग निकालते हैं, 362.96 mm ये आया। फिर लास्ट
जो केस होता है फाइनल कोड की जो हमारी कंडीशन होती है वो चेक फॉर स्पेसिंग 0.75D और 300 mm, फिर इसको हम स्पेसिंग इसमें मिनिमम लेते हैं और फाइनल हमारा ये आंसर होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये यहाँ पे ओवर होता है। तो आज के लिए फिर थैंक यू।